एक चिंगारी कैसे पूरे शहर को तबाह कर देती है। लेबनान की राजधानी बेरूत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बेरूत में 2 दिन पहले ऐसा धमाका हुआ है जिससे पूरा शहर उजड़ गया। इसे सदी का सबसे बड़ा धमाका भी कहा जा रहा है और इस धमाके की तस्वीरों की तुलना जापान के हिरोशिमा और नागासाकी की तस्वीरों से की जा रही है, जहां से 75 वर्ष पहले अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। उतना ही जबरदस्त धमाका था ये। बेरूत में परमाणु विस्फोट तो नहीं हुआ, लेकिन वहां पर धमाका परमाणु विस्फोट की तरह का ही था। आप सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए और फिर आपको बताएंगे कि बेरूत में इतने बड़े धमाके की वजह क्या थी। शुरुआत में तो लोगों को लगा जैसे बेरूत में कोई हमला हो गया है, हो सकता है, और लोगों को ऐसा लगा कि यह शायद ये कोई आतंकवादी हमला हो। लेकिन आपको हम बताएंगे कैसे छोटी सी लापरवाही एक शहर को बर्बाद कर देती है। مطر هون خلاص خلاص ما واصله what شو برو। बेरूत में जिस तरह का धमाका हुआ, जिस तरह से धमाके के बाद आग का गोला और एक मशरूम के आकार में भयानक धुआं दिखा, वैसा धमाका परमाणु विस्फोट में देखा जाता है। ये इतना बड़ा धमाका था कि आसपास के देशों की जमीन भी कांप गई थी। बेरूत से 200 किलोमीटर दूर साइप्रस में इस धमाके को सुना गया। अब आप कल्पना कीजिए कि खुद बेरूत शहर का क्या हाल हुआ होगा। इस धमाके से 20 लाख की आबादी वाले बेरूत शहर में 3 लाख लोग बेघर हो गए। 135 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 5000 से ज्यादा लोग घायल हैं। जब यह धमाका हुआ उस वक्त बेरूत में शाम के 6 बज रहे थे। किस तरह से वहां लोगों ने इस धमाके को देखा और कैसे लोगों ने खुद को बचाया, इसकी 5 तस्वीरें आज हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर एक लेबनानी दुल्हन की है जो अपना प्री वेडिंग शूट करा रही थी। ये फोटोशूट चल रहा था और इसी फोटोशूट के बीच अचानक धमाके की आवाज आती है और धमाके के शॉक वेव्स की वजह से वहां पर सब कुछ बिखर जाता है। देखिए आप। तो ये प्री वेडिंग फोटोशूट चल रहा था। अब दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें ठीक धमाके के वक्त घर में काम कर रही एक मेड ने एक छोटी बच्ची को कैसे बचाया। अब तीसरी तस्वीर देखिए। ये एक पिता की तस्वीर है जो धमाके के बाद अपने बच्चे को बचा रहा है। पहला रिस्पॉन्स देखिए एक पिता का क्या होता है अपने बच्चे के लिए। बच्चे को बचाने के लिए ये पिता उसे टेबल के नीचे ले गया और वहां छुपा दिया। देखिए। चौथी तस्वीर एक कार से उस वक्त ली गई जब बेरूत बंदरगाह पर आग और धुआं दिख रहा था और तभी एक भयानक धमाका हुआ और इस धमाके से इस कार के शीशे भी टूट गए। पांचवी तस्वीर उस भाग्यशाली व्यक्ति की है जिसे धमाके के बाद फैले मलबे से 10 घंटे के बाद सुरक्षित निकाला गया और वो तब भी जिंदा था। ये तस्वीरें इस भयानक धमाके और इसके बीच लोगों के संघर्ष की प्रतीक हैं। लेकिन बेरूत में धमाका हुआ कैसे? धमाके की वजह क्या थी? क्या यह कोई आतंकवादी हमला था?
जैसा कि लोगों ने शुरू में सोचा, आज आप सबके लिए जानना भी ज़रूरी है और इसमें बहुत बड़ी सीख भी है। असल में इस धमाके के पीछे एक बहुत बड़ी लापरवाही थी जिसने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। बेरूत शहर के बंदरगाह पर एक गोदाम में करीब 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, जिसमें आग लगने से इतना बड़ा धमाका हुआ। अमोनियम नाइट्रेट एक औद्योगिक केमिकल होता है जिसका इस्तेमाल खाद बनाने के लिए किया जाता है, फर्टिलाइजर्स के लिए किया जाता है और जिसे खदानों में खनन के लिए विस्फोटक की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। खानों में जब ब्लास्ट किए जाते हैं तब भी इसका इस्तेमाल होता है, माइंस में ब्लास्ट करने के लिए। अगर इसे सुरक्षित तरीके से रखा जाए तो आम तौर पर इससे कोई खतरा नहीं होता, लेकिन किसी तरह से आग के संपर्क में अगर ये आ जाए या फिर इसे असुरक्षित तरीके से रखा जाए तो अक्सर अमोनियम नाइट्रेट एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है और इससे बड़े बड़े हादसे भी हो चुके हैं। कई बार आतंकवादियों ने भी इसका इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया है। बेरूत के धमाकों में बड़ी लापरवाही ये थी कि वहाँ के बंदरगाह के एक वेयर हाउस में यानी एक गोदाम में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट पिछले 7 वर्षों से ऐसे ही रखा हुआ था, लेकिन इसकी सुरक्षा को लेकर कोई सावधानी नहीं बरती गई और ना ही इसके बारे में किसी को कोई जानकारी थी। इतना अमोनियम नाइट्रेट रशिया के एक समुद्री जहाज के जरिए वर्ष 2013 में बेरूत पहुंचा था, यानी 7 साल पहले। ये जहाज मोजाम्बिक जा रहा था, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से ये लोग जहाज को बेरूत में ही छोड़कर चले गए। इस जहाज में रखे अमोनियम नाइट्रेट को तब बेरूत बंदरगाह के एक गोदाम में रख दिया गया और तब से ये वहीं पर था और इसे सुरक्षित रखने के लिए किसी ने कोई कदम भी नहीं उठाए और उसी की वजह से ये धमाका हुआ। अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि बेरूत के बंदरगाह में रखे 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट तक आखिर आग पहुंची कैसे। कई लोग बता रहे हैं कि इसके बगल में ही पटाखों का एक गोदाम था जिसमें पहले धमाका हुआ और फिर यहीं से अमोनियम नाइट्रेट के गोदाम में आग लग गई। लेकिन कई लोग ये भी बता रहे हैं कि वहां पर एक दरवाजे की वेल्डिंग का काम चल रहा था और वेल्डिंग जब हो रही थी तो उससे एक चिंगारी निकली और वो इस अमोनियम नाइट्रेट तक पहुंच गई। अब कारण जो भी हो, लेकिन इसने बेरूत ही नहीं पूरे लेबनान को अगले कई वर्षों तक बहुत बड़े संकट में डाल दिया है। इस धमाके की वजह से बेरूत में वो गोदाम भी तबाह हो गया जहां पर लेबनान का 85% अनाज रखा जाता है, यानी लेबनान के लिए अब भूख का भी एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। धमाके की वजह से बेरूत के 10 किलोमीटर के इलाके में हजारों घर और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हमने आपको बताया कि बेरूत में करीब 3 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। वहां पर 90% होटल बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। धमाका इतना भयानक था कि बंदरगाह का एक हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया और ठीक धमाके वाली जगह पर 405 फीट गहरा एक गड्ढा हो गया। इस धमाके की वजह से बेरूत शहर को करीब 75,000 करोड़ रुपए का नुकसान एक दिन में ही हो गया, जो पूरे लेबनान की जीडीपी का लगभग 17% है। बेरूत के गवर्नर ने तो यहां तक कहा है कि यह धमाका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु विस्फोट की तरह था। बेरूत की तबाही को देखकर बेरूत के गवर्नर कैमरे के सामने ही रोने लगे। بهيروشيما وناكازاكي هذا يذكرني ما شفت بحياتي دمار بهالكبر وبهالوسع وبهالنكبه. هيدي نكبه وطنيه، هيدي يعني مصيبه على لبنان. يعني ما بنعرف كيف بدنا نطلع منها، ما بنعرف بهالايام نحن كنا يا دوب نقدر نمشي واجتنا هالكارثه هيدي. يعني بدنا نضل قوايا، بدنا نضل نتمالك حالنا، نمتلك الشجاعه. بس كثير هالقد كثير فرد مر على شعب